लेकिन हिकमत भाई। मगर वगर कुछ नहीं। गुरहान के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आखिर मैं भला क्यों उससे बात करूंगा? देखो, बात करोगे तो पता चलेगा ना कि वो कौन है। वो कोई काम की बात नहीं करता। तुम जानते हो इन फजूल बातों पर कितने लोग यकीन करते हैं, और पता है यकीन करने के बाद क्या करते हैं वो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो चाहे करना है करे। ऐसे मत कहो, वरना तुम देखोगे कि आज जो दोस्त तुम्हारे साथ हैं, कल वो दोस्त उसके साथ होंगे। आखिर वो उसके साथ क्या करेंगे? बहरहाल, मुझे लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। क्या पता कि कल गुरहान कुछ दिलचस्प ले आए, तो उसकी वजह से तुम्हारे सारे लोग उसकी तरफ हो जाएंगे, और जो साथ नहीं देंगे वो तुम्हारी तरह उसकी मुखालिफत करेंगे, 12 सितंबर को होने वाले इंतशार की तरह। अरे हिकमत भाई, आप जो कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं जानते। बात सुनो, तुम ही ने कहा था कि यह सब शोहरत के लिए है। तुम तो यही समझते हो कि मैं हीरो बन गया। कोई भी जवान ये मौका ज़ाया नहीं करता। तुम ये बिल्कुल मत समझना कि नौजवानों ने एक दूसरे को हारने या जीतने के लिए मारा है, बल्कि एक दूसरे को गद्दार समझकर मारा। वकील साहब, हम खलील इब्राहिम की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं यहाँ, लेकिन वो हर रोज यही शिकायत करता रहता है कि मैं बीमार हूं। जहां तक हमें लगता है उनको कोई नफ्सियाती मसला है। जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उसकी बीमारी क्या है? आप लोग टेस्ट तो कर चुके होंगे। पैनिक अटैक। तमाम डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें बस नफ्सियाती मसला है और कोई बीमारी नहीं, और उनका कहना है कि उनको फौरी तौर पर नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल कर दें। मगर ये सब करने से पहले उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं उससे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। लगता है फिर दिल की तकलीफ हो रही है। ए, सिपाही, कोई है जो मेरी बात सुने? मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। दरवाजा खोलो। क्या तुम ये चाहते हो कि सिसक सिसक के दम निकल जाए मेरा? वार्डन बुला रहा है आपको। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं किसी वार्डन से मिलना नहीं चाहता। हॉस्पिटल ले चलो मुझे। हेलो अंकल, बात सुनिए मेरी। आपसे आपका वकील मिलने आया है। मेरा वकील कौन है? लंबे बालों वाला कोई आदमी है। लगता है पौलाद नहीं भेजा होगा। कैसे हैं आप इब्राहिम साहब? ना पूछो किस हालत में हूं मैं यहां। आखिरी बार जिसने मेरा मुआयना किया था वो डॉक्टर ही नहीं था। देखो वकील, यहां मुझे एक प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत है, वरना मैं यहां से सुरंग खोद कर निकल जाऊंगा। ऐसा मत करिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ के वार्डन से बात की है, डॉक्टर साहब की रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। पिछला डॉक्टर जिसने मुआयना किया था, खूब डांटा मैंने उसे। हंसते हुए मुआयना कर रहा था। मुझे लगता है कि मेरे दिल में सुराख है। समझ नहीं आ रहा इब्राहिम साहब कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूं। तुम समझने की कोशिश करो, मैं संजीदा हूं। वकील, तुम मुझे सच बताओ, मैं मौत से भाग नहीं सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो आकर रहेगी, और न मौत से कोई बच सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में मरूं या बाहर मरूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरा मतलब पोलाद अलमदार कह रहे हैं कि इब्राहिम साहब को अस्पताल भेज दें, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। पर कौन से वार्ड में? नफ्सियात के।
क्या? मगर वहां क्यों? क्योंकि वहां हमारा अपना डॉक्टर है। इसी दौरान दिल का मुआयना भी हो जाएगा और बाद में। अगर अल्लाह ऐसा ही चाहता है तो यही सही। मेरा दिल का दर्द भी अब खत्म हो गया है। चलो अब दूसरे मर्ज के लिए हॉस्पिटल चलते हैं। तुम सो कैसे सकते हो मेहमाती? कुछ देर के लिए आंखें बंद की थी, ये सोचकर कि अब्दुल्लाई मेरे साथ है। तुम वहां से कैसे जा सकते हो अब्दुल्लाई? भाई बाथरूम गया था, मेहमाती भाई वहां मौजूद थे, इसलिए मैं चला गया था। जब मैं सो गया था तो मैं उसी वक्त बाथरूम जाना था कि जब पुलिस वहां आ गई थी। खुल के कहें कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा अब्दुल्लाई, मगर कुछ गलत देखता हूं तो सीधा गोली मार देता हूं। तो ये ले मारे मुझे, कम से कम मुझे पता तो हो कि गोली किसने मारी। बहुत हो गया, बस करो। कौन किसको मारेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने जो कुछ भी कहा है तो मैं वो गुस्से में कहा था, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से। अपनी नींद को बहाना मत बनाए भाई, जो कहना चाहते हैं साफ कहें। बहुत हो गया, बात को मत बढ़ाओ अब्दुल्लाई। मैं बात नहीं बढ़ा रहा। एक बात समझ नहीं आई मुझे, पुलिस को आखिर उस वैन की जगह कैसे मालूम हुई? अगर सूरत हाल कुछ इसी तरह चलती रही तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दो सूरतें हैं। पहली ये कि गाड़ी के मालिकान खुद ही चाहते थे कि पुलिस को उसकी खबर हो जाए और खुद पुलिस को खबर दी, और दूसरी ये कि उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। एक ने बॉम्ब को प्लांट किया और दूसरे ने उसकी मुखबरी कर दी। तो ये कि गाड़ी को पकड़ने की दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद थी, तो गाड़ी में बॉम्ब लगाने का मकसद क्या था? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है तमर? वो सिर्फ डराना चाहते थे। कौन किसे डराना चाहता है? जो कमजोर होते जा रहे हैं और जिनके हाथ से सब कुछ जा रहा है। लेकिन धमाके से और ज्यादा खौफ फैलता। धमाके से ज्यादा खौफ नहीं फैलता। धमाका सिर्फ किसी खास जगह को ही तबाह करता, लेकिन ऐसा करने से पूरे मुल्क में खौफ फैलेगा। आवाम के अंदर खौफ व हरास फैलाना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बहुत अहम है। तो फिर वो लोगों में खौफ क्यों फैला रहे हैं? इस जंग से आवाम का क्या ताल्लुक हो सकता है? अफवाहें फैलाने के लिए। अगर धमाका हो जाता तो दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक हो जाते और खौफ फैलने के बजाय सब उसका मुकाबला करते। लेकिन अब उन्होंने धमाका ना करके यह खौफ पैदा कर दिया है कि कोई भी उस गाड़ी के पास हो सकता था। भाई, ये अंदरूनी साजिश है या बैरूनी? यह बहुत बड़ी साजिश है मेहमाती। अंदर और बाहर के लोग दोनों शामिल हो सकते हैं। अब हमारा मिशन है इस मसले को खत्म करना। आज रात हमें कुछ काम करने हैं। कोई यहां से नहीं जाएगा। पार्टनर, तुम इन वर्कर्स की सैलरी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर इनकी सैलरी वक्त पर नहीं मिली तो ये अपना घर कैसे चलाएंगे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो हमें अपने वर्कर्स को एतमाद में लेना चाहिए। फिर लेकिन यालचंद साहब। यालचिन मत कहो, बुलूत कहो, बुलूत। अगर ये नहीं दे सकते तो आप देंगे। तुम्हारी बात अच्छी लगी लीडर। तुम बहुत बहादुर हो और साथ साथ बात भी करना जानते हो। तारीफें छोड़े, मुतालबा पूरा करें।
तुम्हें मेरे पार्टनर को कुछ टाइम देना पड़ेगा। देखा जाए तो मैं तो इसी का साथ दूंगा ना, और तुम्हें इसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर इस बात का कोई हल निकालते हैं। एक एक ड्रिंक पियेंगे, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं रमजान में नहीं पी सकता। चलो, तुम्हारे इस गुनाह का बोझ मैं अपने ही सर ले लेता हूं। मुझे नहीं पीना। ठीक है, मत पियो। तुम साथ तो दोगे ना? तो तुम अपने लिए कोई लेमन या सोडा ड्रिंक मंगवा लो। हाँ, इस मुल्क में किसी भी ताकतवर और अमीर खानदान को जेल में नहीं डाला गया, कभी किसी जुर्म में जेल नहीं गए, और ना उन्हें कभी कोई सजा हुई। एक अमीर आदमी सजा और जेल क्यों भुगतेगा? क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं देखते हो? जहां पर गुर्बत होती है वहां जुर्म होता है। जुर्म कोई भी कर सकता है फवाद साहब। अमीर लोग भी जुर्म करते हैं, आप भी करते हैं। कोकेन करना कोई जुर्म नहीं है, इससे कौन हर्ट होता है? सिगरेट भी कम नुकसानदेह है। अगर आप पकड़े गए तो ये जुर्म है। ऐसा कोई चांस ही नहीं। कौन पकड़ेगा मुझे? अगर वो मुझे कोकेन यूज करने पर जेल में डालते हैं तो फिर मेरे ततरुल्लु होने का क्या फायदा? मैं यही बात कर रहा हूं, आजाद रहने और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कीमत है, और यह कीमत आवाम की नजर में आम लोगों की मदद करने से बढ़ती है। तो फिर क्या हमें ज्यादा डोनेशन और टैक्सेस भरने चाहिए? यिल्दिज, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मैं चाहता हूं कि आप जाती तौर पर शामिल हों। किस चीज में? इनफिरादी हथियारों के खिलाफ मुहिम में। मजाक मत करो तुम। इसने मेरी बीवी को गोली मार दी तुम्हारे भाई की वजह से। लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। तुम्हारे घर में एक इंसान को गोली लगी है और तुम एक इनफरादी हथियार के पीछे हो। लोग पूछेंगे, अगर तुम हथियार के इतने खिलाफ हो तो तुम्हारे घर में गन क्या कर रही थी? ये कौन पूछेगा फवाद साहब? हमारे पास ताकत है। हम लोगों को ये बताएंगे कि हमारे खानदान में इसी वजह से एक मौत हुई। असला रखना खौफनाक चीज है। लेकिन इस सबसे हमें क्या फायदा होगा, समझ नहीं पा रही मैं। हम मुस्तकबिल के मुमकिन मसले के लिए राय आमा तश्कील देंगे, और किसी के जहन में ये बात नहीं आएगी कि इस खानदान का फर्द जुर्म कर सकता है। देखो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं किसी के सामने एक जोकर का किरदार नहीं कर सकता। मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन मिस आहू भी इसका हिस्सा होंगी। आपकी आहू से कब बात हुई? मैंने बात नहीं की, आप उनसे बात करेंगी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने वालिद को दहशतगर्दी में खो दिया, वो इस मुहिम में जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, क्योंकि वो इस खूनरेजी का शिकार बन चुकी है। कलाशनकोव कब से इनफरादी हथियार बन गया, बता सकते हो? बाबा की वफात के बाद हमने एक मैटर डिस्कस करना था, और वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तब्दील करने का। इस बारे में बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है, लेकिन पहले आहू क्या कहना चाहती है ये सुनेंगे। आजकल तमाम बड़े बिजनेसेस अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद को कम करने लगे हैं। बाबा की जिंदगी में बोर्ड के 3 मेंबर्स हुआ करते थे। मैं चाहती हूं कि उनकी तादाद मजीद कम करके 2 हो जाए और बाबा की कुर्सी पर। हेलो सलजूक, मैं आ गई। आजा जुलीदे। अब से जुलेदे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हुआ करेगी, क्योंकि मैंने कुछ शेयर्स इसके नाम कर दिए हैं। उम्मीद है ये हम सबके लिए बेहतर रहेगा। इस फैसले के लिए तमाम हिस्सेदारों से दस्तखत लेना जरूरी है, कानूनी कार्रवाई के लिए। औलाद अलमदार का दस्तखत और रजामंदी भी जरूरी है। मैंने पोलाद से बात कर ली है और इजाजत भी दे दी। ठीक है फिर। आहू, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं।
बिल्कुल ठीक हूँ। वक्त आ गया है। जैसे ही ट्रक टूल प्लाजा पर रुकेगा हम उस पर हमला कर देंगे। मैं सामने से जाऊंगा, तुम पीछे से जाना और ड्राइवर को संभाल लेना, समझ गए? जी ठीक है सर। और तुम सब किसी भी सूरत में फायरिंग के लिए तैयार रहना। जी ठीक है सर। पैसा कंटेनर में होगा, हमें वो उठाकर फौरन निकलना है। जाओ। हमारे लोग तैयार हैं भाई। मैं माती, हम ज्यादा करीब नहीं है इसके। नहीं, ऐसा नहीं लगता। नेवजाद, जैसे ही तुम्हें इशारा मिले तुम इस रस्सी को पकड़कर दूसरी तरफ चले जाना। कोई हादसा किए बगैर चले जाओगे ना? क्या समझते हो मुझे? ये तो बच्चों का खेल है। इस तरह के खेल मैंने बचपन में बहुत खेले हैं। ठीक है, खामोश। देखो, जैसे ही हमारा काम हो जाए तुम रस्सी को खींच लेना ताकि किसी दूसरी गाड़ी का नुकसान ना हो। ट्रक आ रहा है और उसके साथ दो गाड़ियां भी हैं। एक गाड़ी का कलर व्हाइट है और दूसरी का ग्रे। अभी नहीं, अभी नहीं, चलो जाओ। गन फेंक दो। चलो चलो नीचे लेट जाओ फौरन।
अरहान, वक्त कम है, सारा पैसा निकाल लो जल्दी। कहाँ रह गया ये? अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। उन्हें किसी ने रोक तो नहीं लिया भाई? कौन रोकेगा उसे? जो पता बताया था उस पर पहुंच गए तुंजय साहब? यहाँ का एड्रेस मैंने नहीं दिया था तुम्हें, आंसू मैडम ने दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी वीरान जगह होगी। कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गए? अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ तुंजय साहब। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे यहाँ पर क्या काम होता है? मेडिकल आलात को रंग किया जा रहा होगा और उन मेडिकल आलात की नई पैकिंग की जा रही होगी। जी मैं समझ गया मैडम। गाड़ी बंद कर जाऊं या खुली रहने दूं तुंजय साहब? खुली रहने दो मेरे ख्याल में। जैसा आप चाहें वैसे ही होगा तुंजय साहब। ये आदमी आपके साथ कितने अरसे से है? थोड़े अरसे से। कैसे मुलाकात हुई इनसे? इत्तेफाक से मिल गए हम लोग। बहुत ही रहमदिल इंसान है और बहुत ही अजीब भी। कितना वक्त हो गया और देखो हम रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कोई इस वक्त हमें गाड़ी में देखेगा तो क्या कहेगा। हुस्न की भी वही कैफियत है, बहुत ही शरीफ इंसान है, बस कुछ जालसाज लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। ये किस चीज की बू है हुस्नु? माफी चाहता हूं मैं आपसे। वहां बहुत सारा टोनर पड़ा था, वो हाथ पे लग गया। कौन सा टोनर? मैडम, जैसा आपने कहा उसी तरह मैंने उस जगह को देखा। मैंने हजारों की तादाद में वहां पर मेडिकल का सामान बनते हुए देखा। जब मैंने नजरें घुमाई तो मेरी नजर टोनर पर पड़ी और मैंने वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने के लिए भी कहा था। और उसके बाद मैंने जो भी मेडिकल आलात थे उन सबको जला दिया तुंजय साहब। ये क्या किया हुस्नु तुमने? चलो निकलो यहाँ से।
देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मंगवाया है। क्या तुम सोडा और लेमन ड्रिंक नहीं पियोगे? मैं कह चुका हूं कि मैं नहीं पीऊंगा भाई। तुमने मुझे अभी भाई कहकर पुकारा है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी मां पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा बाप कौन है बताओ? देखो, हम तादाद में ज्यादा हैं, तुम्हें आसानी से नीचे गिरा सकते हैं। अब तो तुमने वाकई मेरी मां को बुरा कहा है। क्या यह मेरी मां का कसूर है कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है? फजूल बातें छोड़ो। ठहरो। सेक्रेटरी, बुलूद बोल रहा हूं। नोट करो, कल के न्यूज़पेपर में यह खबर आनी चाहिए। खबर यह है कि यूनियन लीडर ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने एक नोट लिखा कि वो जीना नहीं चाहता। कर्जे की अदायगी ना करने की वजह से यह कदम उठा रहा हूं। इस मक्कार और बेदर्द दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। हाँ, एक पोर्ट ऑपरेटर की हैसियत से हमारा एक ताज़ियती नोट भी शाया करना भूलना मत। बहुत खूब, शाबाश नौजवान। शुक्रिया सर। कभी किसी इंसान पर गोली चलाई है तुमने? आर्मी में एक दफा चलाई थी। ठीक है, तो फिर पौलाद अलमदार को मारने का मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं। एजाज होगा ये मेरे लिए। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपके बैंक में $50 मिलियन रखना चाहूं तो इसका मुझे क्या फायदा हासिल होगा? आपको रकम के हिसाब से उसका मुनाफा मिलेगा इरहान साहब। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इतनी ही रकम अपने कजन के बैंक में रखवाऊं तो भी मुझे उतना ही मुनाफा मिलेगा। मैं यहाँ पर आपके मतलब काराजा दाग बैंक की बात कर रहा हूँ मैडम। आप यहाँ हमारे वीआईपी कस्टमर्स में से होंगे। वीआईपी सुनकर अच्छा लगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि वीआईपी के लिए क्या क्या होता है? 24 घंटे सर्विस और लामहदूद क्रेडिट कार्ड्स। 24 घंटे की सर्विसेज है, फिर तो ठीक है। और इस सर्विस के लिए मुझे सिर्फ आपका नंबर चाहिए। सिर्फ आपको कॉल करूंगा और आपसे ही बात करूंगा इस पे। जब भी पैसों का मसला होगा आपके अलावा किसी लड़की से भी बैंक में बात नहीं करूंगा। मतलब ये कि एक आम कस्टमर्स की तरह। बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। गुड। ये मेरा कार्ड रख लीजिए।
निवजत, बेटा वो पैसे जरा अंदर ले आओ। आपका नाम क्या है? सिबिल। बहुत ही खूबसूरत नाम है और थोड़ा यूनिक भी। आइए। ये फोन पे बात करने का क्या तरीका था? बेटा बेटा क्यों कह रहे थे मुझे? तुम जानते हो ना फोन ट्रैप होते हैं हमारे। आप देख रही हैं ना मैडम, पैसा इंसान को कितना बदल देता है। और ये तो फिर भी डॉलर्स हैं, अच्छे भले इंसान को जानवर बना देता है। चलो इसे टेबल पर रख दो। तुम्हारा क्या मतलब है कि इस पैसे के पीछे सब पोलाद का किया धरा है? उसने ही किया जलाल साहब। क्या है जमाल, तुम देख रहे हो? उसके ऊपर हम बगैर किसी वजह के नरम हाथ रखे हुए हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि पानी सर से गुजर चुका है। क्या है जमाल, कभी कभार तो तुम कुछ भी बोलते चले जाते हो। ईरान से ट्रक्स आ रहे हैं रोज, क्या वो खाली आने चाहिए? सर ट्रक के रास्ते का कोई मसला नहीं था, मगर सुनने में आ रहा है कि उनके दरमियान झगड़ा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर के क्लैशेस का हमसे क्या ताल्लुक है बदरी? पोलाद के हाथों में मैं ये रकम नहीं छोड़ सकता। फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई, बदरी ने कहा ना कि पैसे हमारे बैंक में होंगे। चलो ऐसा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, कभी कभार सोचता हूं कि इस जगह को छोड़ूं और लंदन में कहीं जाकर बस जाऊं। इस सब में किसका नुकसान होना चाहिए, हमारा या बातियार का? भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसका कसूर क्या है आखिर? चलो ठीक है, फिर बताओ मुझे कि हमें अब क्या करना चाहिए। जनाब हमें क्या करना चाहिए ये नहीं मालूम, मगर मुस्तकबिल का एक हल है मेरे पास। तंजीम के जरिए मुंतकिल करना चाहिए हमें। हमारे पास एक इन्फॉर्मर है हेल्पर। उसके पास बॉम्ब से भरी गाड़ी की मालूमात है। वो ऑर्गेनाइजेशन में ही है, इसीलिए मैं स्पेशली चाहता था कि तुम उससे मिलो। इस पर कितना एतमाद कर सकते हैं? हम अक्सर इसके साथ काम करते रहते हैं। इसकी दी हुई सारी मालूमात सही होती है। इसी की मदद से बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हमने कार्रवाई की। क्या यह मुनासिब नहीं कि मैं आपके उस आदमी के साथ जाऊं जिसे इसने पहले राब्ता किया था? उस बंदे से हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, और ये इस नए इन्फॉर्मर का एड्रेस है। तुम जल्द से जल्द इस एड्रेस पे जाकर इससे मिलो। उम्मीद है जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। हमें पता चला है कि वहां पे एक से ज्यादा मिनी बसेस हैं। इस काम को बहुत ध्यान से करना, ऊपर से प्रेशर है इसके लिए। समझ गया। एक और बात, डायरेक्टर तुम्हें एंटी टेरर स्क्वाड का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। इसके लिए शुक्रिया।
हेलो। अंदर आ जाइए। कौन हो तुम? इंटेलिजेंस का आदमी हमारे जाल में कैसे फंस गया, बहुत अफसोस हुआ देखकर। चलो अंदर। बहुत खूब। कब तक तैयार हो जाएगा ये? सर मेरी पूरी कोशिश है कि 1-2 हफ्ते में ये काम कंप्लीट कर दूं। हेलो। बोला तालमदार, इस वक्त अल्पर मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा पैसा और असला मुझे वापस कर दो, और अगर नहीं किया तुमने तो तुम्हारे सारे आदमी एक एक करके मारे जाएंगे। तुम्हें अब मुझसे मरने से कोई नहीं बचा सकता सफर। हम यहां पर हैं। जफर हमें इस जगह पर मिलेगा और जरूर इन बिल्डिंग्स के बाहर जफर के आदमी होंगे। मैं माती, देखो, और अरहान, तुम यहां रहोगे। तुम उस तरफ और तुम उस तरफ। अल्पर शायद इस जगह होगा, तुम देखोगे। नवजात, तुम ट्रक के पीछे रुकोगे और हमें किसी अटैक से बचाओगे, ठीक है? चलो वापस यहीं पर मिलते हैं मिशन के फौरन बाद।
तलाशी लेनी होगी तुम्हारी। सफर, तुम पागल हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? तलाशी लोगे? मैं पूरे ट्रक के साथ यहां पर आया हूं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। यहां से बचकर कैसे निकलोगे?